Hello students, now we will study our next topic, that is issue of shares and allotment of shares. अलॉटमेंट और इशू करने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि शेयर होते क्या हैं. Meaning of shares and kinds of shares. A share is defined as a share in the share capital of the company and includes stock. शेयर एक शेयर कैपिटल का पार्ट होते हैं कंपनी के, जिसमें स्टॉक्स भी इंक्लूड होता है. शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज कलेक्टेड बाय द इशू ऑफ शेयर. शेयर कैपिटल जो होती है वो कैसे कलेक्ट की जाती है? इश्यू ऑफ शेयर. इश्यू करने से शेयर्स के जो कैपिटल हमारे पास आती है उसको हम बोलते हैं शेयर कैपिटल. शेयर इज़ वन ऑफ द यूनिट इनटू विच टोटल कैपिटल इज़ डिवाइड. शेयर एक ऐसा पार्ट होता है, यूनिट होती है जो टोटल कैपिटल होती है वो उससे डिवाइड करी जाती है. ठीक है. द पर्सन हु ओन्स द शेयर इज़ कॉल्ड शेयर होल्डर. जो शेयर को होल्ड करता है उसको हम बोलते हैं शेयर होल्डर. काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल. हमारे पास शेयर कैपिटल टू टाइप्स की है, दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर्स. ऑल शेयर कैपिटल विच इज़ नॉट प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल इज इक्विटी शेयर कैपिटल. जो प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल नहीं है उसको हम बोलते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल. इक्विटी शेयर्स आर ऑफ टू टाइप्स. ये दो टाइप्स में डिवाइड किए गए जाते हैं. इनको वोटिंग राइट्स मिलते हैं विद वोटिंग राइट्स विद द डिफरेंशियल राइट्स टू वोटिंग डिविडेंड एट्सेट्रा इन अकॉर्डेंस विद द रूल. रूल के अकॉर्डिंग ही इनको जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं इनको डिविडेंड में प्रेफरेंस नहीं मिलती. इनसे पहले प्रेफरेंस प्रेफरेंशियल शेयर्स को मिलती है. ये इनको बाद में प्रेफरेंस दी जाती है डिविडेंड के लिए. इनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं. जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनके पास वोटिंग राइट्स होती हैं, जबकि प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स उस तरीके से नहीं होते जिस हिसाब से इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास होते हैं. ये कंपनी के ओनर भी कहे जाते हैं ये शेयर होल्डर्स. नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल. द प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल इज द पार्ट ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी कैरिंग अ प्रेफरेंशियल राइट फॉर डिविडेंड. इनको एक प्रेफरेंशियल राइट मिलता है. जो इक्विटी शेयर्स नहीं होते कंपनी के, जो दूसरे शेयर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं प्रेफरेंशियल शेयर. इनको एक प्रेफरेंस दी जाती है डिविडेंड में, डिविडेंड पेमेंट में. इनको इक्विटी शेयर होल्डर से पहले डिविडेंड पे किया जाता है. ए फिक्स्ड अमाउंट और अमाउंट कैलकुलेटेड एट अ फिक्स्ड रेट. और इनको एक फिक्स्ड रेट पर डिविडेंड दिया जाएगा कंपनी से. दिस माइट नॉट बी सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स. और ये इनकम टैक्स में भी इसमें इंक्लूड हो सकता है और नहीं भी हो सकता. रीपेमेंट. इन केस ऑफ वाइंडिंग अप और रीपेमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, there is a preferential right to the payment of any fixed premium or any fixed scale. The memorandum and article of the company specifies the same. रीपेमेंट. जब कंपनी की वाइंडिंग अप होती है, जब कंपनी बंद हो रही होती है, उस केस में भी इनको इन जो शेयर होल्डर्स को इनके अमाउंट में प्रेफरेंस दी जाती है कि इनको अमाउंट इनको पहले पे किया जाए विद द प्रीमियम और विदाउट द प्रीमियम. हमारे पास नेक्स्ट आता है इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज़ या इश्यू ऑफ शेयर्स. इसमें स्टेप्स दिए गए हैं. सबसे पहले इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज़ को करने से पहले सबसे पहले क्या किया जाता है? इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस. प्रोस्पेक्टस को इशू किया जाता है. उसके बाद रिसीविंग एप्लीकेशन विद एप्लीकेशन मनी की एप्लीकेशन रिसीव करी जाती है एप्लीकेशन मनी के साथ. उसके बाद अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स किया जाता है कि शेयर्स की अलॉटमेंट होगी. नेक्स्ट आता है मेकिंग कॉल्स फॉर पेमेंट ऑफ बैलेंस मनी. बैलेंस मनी के लिए जो कॉल्स मंगाई जाती है, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, वो कॉल की जाती हैं. नेक्स्ट आता है हमारे पास व्हाट इज इशू ऑफ शेयर्स. इशू ऑफ शेयर्स होते क्या हैं? द इशू ऑफ शेयर इज अ प्रोसीजर इन विच एंटरप्राइजेज अलॉट न्यू शेयर्स टू द शेयर होल्डर्स. शेयर होल्डर्स के लिए जब कंपनी क्या करती है, नए शेयर इशू करती है, तो उसको हम बोलते हैं इशू ऑफ शेयर. इशू ऑफ शेयर एट पार. एट पार पर इशू करने का मतलब है कि अगर उस शेयर के ऊपर जो वैल्यू लिखी गई है वो 10 रुपये की है तो वो 10 रुपये में ही जाएगा, यानी कि एट पार जाएगा. शेयर्स इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम. प्रीमियम पे इशू होने का मतलब होता है अगर उस शेयर के ऊपर
लिखी गई जो अमाउंट है वो 10 है पर वो 12 रुपये में गया है तो उसको हम बोलते हैं इशू एट प्रीमियम। उसके बाद आता है इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। अगर किसी शेयर के ऊपर की जो वैल्यू लिखी हुई है वो 10 रुपये लिखी गई है और उसको हम 8 रुपये में बेच रहे हैं, इशू कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं इशू एट डिस्काउंट रेट। जनरली इशू एट डिस्काउंट रेट इज़ not applicable with the help of law, with the provision of law, but कुछ certain cases ऐसे होते हैं कि डिस्काउंट पे भी शेयर्स को इशू किया जा सकता है। रूल्स के अंडर डिस्काउंट पे इशू नहीं किया जा सकता, बट कुछ एक ऐसी सिचुएशंस होती हैं, कुछ एक ऐसे रूल्स हैं जिनके अंडर डिस्काउंट पे भी इशू किया जा सकता है शेयर्स को। नेक्स्ट आता है इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर्स मींस इक्विटी शेयर इशूड बाय अ कंपनी टू एम्प्लॉयज़, जो इसके एम्प्लॉयज़ के लिए ही इशू किए जाते हैं, जैसे कि डायरेक्टर्स हो गए जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हो गए, और इनको डिस्काउंट रेट पर ये शेयर इशू करे जाते हैं। और द कंसिडरेशन अदर देन कैश फॉर प्रोवाइडिंग नो हाउ, कि कंपनी जब क्या करती है, उसके डायरेक्टर होते हैं या उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके लिए उनको उनकी जो कैश पेमेंट करनी है उसको कैश पेमेंट ना करके उनको एक शेयर इशू कर दे, तो उसको हम बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर। और ये डिस्काउंट रेट पे भी इशू किए जा सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया। इशू ऑफ बोनस शेयर व्हेन अ कंपनी डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट विथ प्रॉफिट एंड reserves by the way of dividend but retains them and uses them to pay for issue of new fully paid up shares. The shares so issues are called bonus share. बोनस शेयर वो शेयर्स होते हैं जब एक कंपनी अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनके जो उनको डिविडेंड पे करना है, उनको डिविडेंड पे ना करके अपने पास रिटेन रखे और उनको उस डिविडेंड के बदले वो बोनस शेयर इशू कर देती है, कि भी वो उनको पे नहीं करती कैश में और उनको शेयर के थ्रू वो पे करती है, उनको नए शेयर्स इशू कर देती है, तो उसको हम बोलते हैं बोनस शेयर। नेक्स्ट आता है इशू ऑफ राइट शेयर्स। राइट शेयर्स क्या होते हैं? व्हेन अ कंपनी प्रपोजेस टू इंक्रीज इट्स सब्सक्राइब कैपिटल बाय अलॉटमेंट ऑफ फर्दर शेयर्स। जब एक कंपनी अपने शेयर कैपिटल को बढ़ाना चाहती है, सब्सक्रिप्शन कैपिटल को बढ़ाना चाहती है, तो उस टाइम पे वो क्या करती है, वो नए इश्यू करती है शेयर्स, नए अलॉट करती है शेयर्स को। तो सबसे पहला राइट, जो फर्स्ट राइट होता है, तो वो उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। सच शेयर्स मस्ट फर्स्ट बी ऑफर्ड टू द पर्सन हु आर एग्जिस्टिंग। ये सबसे पहले उन्हीं को ही ऑफ़र किए जाते हैं जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होंगे कंपनी के, इक्विटी शेयर जिनके पास होंगे एग्जिस्टिंग, तो फर्स्ट प्रेफरेंस उनको दी जाती है। उसके बाद ये अन्य लोगों को ऑफ़र किए जाते हैं शेयर्स, तो इसको हम बोलते हैं इशू ऑफ राइट शेयर्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स क्या होती है? अलॉटमेंट इज़ एन एक्सेप्टेंस टू एन ऑफर फॉर परचेज ऑफ शेयर। जितनी भी एप्लीकेशन हमारे पास गई हैं, अभी हमने पीछे पढ़ा, उसमें सबसे पहले था इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, देन एप्लीकेशन मनी, उसके बाद था अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के बाद था मेकिंग कॉल्स। तो अलॉटमेंट से पहले था एप्लीकेशन। एप्लीकेशन जितनी भी आएगी उसके हिसाब से कंपनी क्या करेगी, ऑफर्स को एक्सेप्ट करेगी, तो उसको हम बोलते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। वेयर अलॉटमेंट डज नॉट कन्फर्म टू द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट इट इज़ कॉल्ड इरेगुलर अलॉटमेंट। फॉर अलॉटमेंट टू बी वैलिड फॉलोइंग रिक्वायरमेंट must be satisfied. A copy of prospectus or statement in lieu of the prospectus must have been delivered to the registrar of company. कंपनी के रजिस्ट्रार के पास ये स्टेटमेंट जानी चाहिए कि कितने शेयर अलॉट हुए हैं उसके पास। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन मनी मस्ट नॉट बी लेस देन 5% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू। जो एप्लीकेशन मनी होगी वो नॉमिनल वैल्यू से 5% कम नहीं होनी चाहिए, मिनिमम वो 5% तो होनी ही चाहिए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन दैट इज़ एटलीस्ट 90% ऑफ द इशू मस्ट हैव बीन रिसीव। जो जितनी भी एप्लीकेशन आई हैं उनका 90% तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हो जाना चाहिए। एप्लीकेशन मनी मस्ट बी केप्ट डिपॉजिट इन द स्केड्यूल्ड बैंक टिल द मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैव बीन
रिसीव, जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हो जाती तब तक ये जो सारी मनी होगी एप्लीकेशन मनी वो किसी स्केड्यूल्ड बैंक में डिपॉजिट रहेगी। शेयर्स मस्ट बी इन लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज मेंशन इन द प्रोस्पेक्टस। जो शेयर्स होंगे वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होंगे और ये प्रोस्पेक्टस में मेंशन भी होना चाहिए। इसके बाद जब कंपनी के पास सभी अपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हो जाती हैं अलॉटमेंट की, उसके बाद क्या करती है कंपनी, एक शेयर सर्टिफिकेट इशू करती है सभी शेयर होल्डर्स के लिए। इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट एंड क्वेरी है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।